अहमदाबाद मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। आज यानी 19 जून को देश भर में ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे बकरी ईद भी कहा जाता है। आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करके बकरे की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही बकरे के गोश्त को 3 जगहों पर बांटा जाता है। जानिए आखिर क्यों मनाई जाती है बकरी ईद और बकरे की कुर्बानी देने के पीछे क्या कारण है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस्लाम का 12वां महीना धुल हिज्जा होता है और इसी में बकरी ईद का पर्व मनाया जाता है। बकरी ईद को कुर्बानी के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली, लखनऊ सहित देश के कोने कोने में लोग नमाज अदा कर बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं। इसके साथ ही एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दे रहे हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर थे जो काफी उम्र में पिता बने थे। वह अपने इकलौते बेटे इस्माइल को दिलो जान से चाहते थे। एक बार अल्लाह ने हजरत साहब की इम्तिहान लेने की सोची। फिर उन्होंने पैगंबर हजरत को ख्वाब में अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा। ऐसे में हजरत साहब ने सोचा, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सबसे प्यारी है। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे इस्माइल का ख्याल आया। उन्होंने अल्लाह की बात का ख्याल रखकर अपने ही बेटे की कुर्बानी देने का मन बना लिया। अब हजरत साहब अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला और उनसे बोला कि आप अपने बेटे की बजाय किसी जानवर की कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि ये तो अल्लाह के साथ धोखा होगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ही कुर्बानी देने का मन बना लिया था। हजरत साहब अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अल्लाह के सामने वह झुक गए। बेटे को अपने सामने मारता नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे का मुंह अल्लाह की राह में बांधा न बने। कुर्बानी के बाद जब अपनी आंख से पट्टी हटाई तो देखकर हैरान रह गए कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और उनकी जगह एक डुम्बा, एक प्रकार का बकरा कुर्बान हो गया है। उनके बाद से ही बकरे की कुर्बानी देने का चलन शुरू हुआ। नमाज के बाद घर के किसी एक सदस्य के नाम पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है। उनके बाद इनके गोश्त को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग घर के लिए, दूसरा भाग किसी करीबी के लिए और तीसरा भाग किसी जरूरतमंद या गरीब को दिया जाता है।